जिस पल मनुष्य के भीतर सत्य की खोज जागती है, उसी क्षण से उसका जीवन साधारण नहीं रहता। उसी पल से उसके प्रत्येक कदम पर ईश्वर की कृपा उतरना शुरू हो जाती है। यही खोज, यही लालसा, यही प्रश्न, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं और मुझे कहां पहुंचना है, इन्हीं प्रश्नों ने एक परम महान आत्मा को भीतर से झकझोरा और वे चल पड़े, दुनिया की सीमाओं से परे, उस प्रकाश की ओर जिसे देखने के बाद फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। हम उन्हें जानते हैं, युग पुरुष, अवतारी चेतना, सत्संग के जीवित स्रोत, पूज्य आशुतोष महाराज जी। आज हम वही अमृत वचन, वही दिव्य उपदेश आपके सामने रख रहे हैं, जो मानवता को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान की परम ज्योति में ले जाते हैं। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जब तक तुम बाहर खोजोगे तुम्हें निराशा ही मिलेगी, असली खजाना भीतर सोया हुआ है। मनुष्य बाहर संसार में भटकता है, धन में, रिश्तों में, यश प्रतिष्ठा में, विजय की लालसा में, पर अंत में हाथ क्या आता है? शून्य। जितना पकड़ो वह उतना ही फिसलता जाता है। महाराज जी बताते हैं कि यह संसार क्षण भंगुर है, यह शरीर नश्वर है, इच्छाएं अनंत हैं, इसलिए इनसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। असली शांति तो आत्मा में है, जो सदैव स्थिर है, जो जन्म मरण से परे है। उस शांति तक पहुंचने के लिए वे ध्यान की साधना सिखाते हैं। अपने भीतर उतर जाओ, तुम स्वयं अपने परमात्मा से मिल जाओगे। महाराज जी ने अपना जीवन मानवता को समर्पित कर दिया। वे राजमहलों की ओर कभी नहीं चले, उन्होंने शक्ति, पद, प्रभाव कभी नहीं चाहा। वे चले उस पथ पर जिस पर चलते हुए केवल साहसी आत्माएं अपने अहंकार को पीछे छोड़ देती हैं। उन्होंने न केवल सत्य देखा, उन्होंने सत्य को जिया और फिर अपने शिष्यों के माध्यम से यह संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, जागना है। उनके उपदेशों का हर शब्द हृदय में आग की तरह जलता है और उसी आग में अज्ञान, मोह, दोष, लालच सब भस्म होने लगते हैं। वे कहते हैं, क्रोध तुम्हारे भीतर की शांति को निगल जाता है, अहंकार तुम्हें उसी से दूर कर देता है जो तुम्हारे भीतर ही है। इसलिए स्वयं को जीतना सीखो, तभी तुम जगत को जीतोगे। जब उनका यह वचन सुनने वाला हृदय तैयार होता है तो उसकी पूरी सोच बदल जाती है। वह बाहरी जीत की जगह भीतर की विजय को खोजने लगता है। वह संसार से भागता नहीं, पर संसार उसे बांध नहीं पाता। एक दिन आशुतोष महाराज जी एक साधक की आंखों में देखते हुए बोले, तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। इसे समझो, इससे सीखो और आगे बढ़ो। यह एक शिक्षा, एक मार्गदर्शन नहीं, यह जीवन का विज्ञान है। जो इसे समझ ले वह दुख से ऊपर उठ जाता है, फिर वही दुख उसकी शक्ति बन जाता है, वही कठिनाई उसका पथ प्रदर्शक। महाराज जी ने हर व्यक्ति को समझाया कि संसार की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है, मन और आत्मा के बीच। मन भटकाता है, आत्मा बुलाती है। जो आत्मा की पुकार सुन लेता है वही मुक्त हो जाता है। उनके उपदेश कभी केवल शब्द नहीं होते, वे अनुभूति बनकर उतरते हैं। जब वे अपनी दिव्य दृष्टि से किसी साधक को देखते हैं, ऐसा लगता है मानो उसके भीतर के तम को चीरकर प्रकाश सीधे उतर रहा हो। वे कहते हैं, ध्यान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। ध्यान वह द्वार है जिससे तुम अपने असली घर में लौटते हो। जब साधक उनकी कृपा से ध्यान में उतरता है, तब उसे पता चलता है कि भीतर एक संसार है, अनंत, असीम, ज्योतिर्मय। वही असली संसार, वही सच्चा घर। महाराज जी बताते हैं कि प्रेम ही परम मार्ग है, पर दुनिया का प्रेम शर्तों में बंधा होता है। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। लेकिन आत्मिक प्रेम निराकार होता है, बिना शर्त होता है। जैसे सूर्य सबको समान रोशनी देता है, वैसे ही दिव्य प्रेम, चाहे अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, अपराधी हो या संत, सबके हृदय में रिश्ता रहता है। महाराज जी कहते हैं, जब तुम किसी को प्रेम देते हो तब उस प्रेम का हिस्सा तुम्हारे भीतर भी बढ़ता रहता है। इसलिए प्रेम बांटो, प्रकाश बांटो। वे मोक्ष की बात करते हैं, पर डराकर नहीं। वे कहते हैं, अगर अभी नहीं जागोगे तो कब? उनके शब्द आत्मा को झकझोर देते हैं। संसार के अस्थायी सुखों में डूबा व्यक्ति अचानक खड़ा होकर सोचने लगता है, सच में मेरा जीवन किस ओर जा रहा है?
यहां से वहां तक दौड़ते दौड़ते क्या मैंने खुद को खो दिया है? क्या मैं अपने अस्तित्व को पहचान भी रहा हूं? यहीं से यात्रा शुरू होती है, नई दिव्य अनंत यात्रा। उनकी शिक्षा में करुणा है, पर दृढ़ता भी। वे बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, अपने मन का मालिक बनो। जीवन बदल जाता है जब यह सीख मनुष्य समझ लेता है। फिर कोई बाहरी परिस्थिति उसके आनंद को नहीं चुरा पाती। फिर वह तूफान में भी शांत रहता है, अंधेरे में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि भीतर जो प्रकाश है वह कभी बुझने वाला नहीं। आशुतोष महाराज जी वही प्रकाश जगाने आए हैं, हमारे भीतर, हमारे अस्तित्व में। जिस क्षण साधक उनके वचनों पर चलना शुरू करता है, संसार उसका पीछा नहीं छोड़ता, पर उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि हम एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं हैं। जो हमें सृजित करता है वही हमारे भीतर वास करता है। उसका स्पर्श ध्यान में महसूस होता है, उसका संगीत श्वासों में सुनाई देता है। महाराज जी कहते हैं, तुम्हारा हर कदम यदि जागरूकता में उठता है तो वह स्वयं मुक्ति की ओर जाता है। आज हम सब भाग रहे हैं सफलता की ओर, भौतिक उपलब्धियों की ओर, पर मंजिल कोई और ही है, वह भीतर है। महाराज जी का उपदेश है, संसार में रहो पर संसार को अपने भीतर मत बसने दो। यही त्याग का सच्चा अर्थ है। रहो सबके बीच पर खो खुद को नहीं। जब यह सीख जगती है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब हर पल ध्यान, हर श्वास साधना, हर कार्य सेवा बन जाता है। पूज्य महाराज जी की वे अमृत वाणियां बार बार याद आती हैं, तुम ही पथ हो, तुम ही पथिक हो और तुम ही मंजिल। जब यह सत्य साधक के भीतर उतरता है, सारी दूरी मिट जाती है। वही क्षण है जागरण का, वही क्षण है मोक्ष का आरंभ। उस एक पल में साधक समझ लेता है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा है। और इस यात्रा का मार्गदर्शन स्वयं सद्गुरु करते हैं। आशुतोष महाराज जी वही सद्गुरु हैं जो अज्ञान की गहरी घाटी में भटकते हुए जीव को अपने दिव्य प्रकाश से मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा जन्म किसी संयोग का परिणाम नहीं है, तुम्हें भेजा गया है एक उद्देश्य के साथ, एक संदेश के साथ। जब यह वचन भीतर उतरता है तब साधक खुद को छोटा नहीं समझता। उसे एहसास होता है कि वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है, एक ब्रह्मांडीय लीला का सहभागी है। और फिर वही साधक जीवन को केवल जीता नहीं, उसे पूर्णता के साथ अनुभव करता है। महाराज जी का कहना है कि मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ साधन है। यहीं भीतर ईश्वर की अनुभूति होती है, यहीं मोक्ष का द्वार खुलता है। वे समझाते हैं कि अगर यह शरीर केवल भूख प्यास, सुख दुहक, हंसी रोने की सीमा में ही इस्तेमाल हो जाए तो यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए वे ध्यान की साधना पर बल देते हैं, क्योंकि ध्यान ही वह चाबी है जो बंद पड़े हृदय को खोल देती है। ध्यान वह नदी है जो मन की प्यास बुझाती है। ध्यान वह मार्ग है जो तुम्हें तुम तक पहुंचा देता है। हर साधक को जो ईश्वर को बाहर खोजता है, वे सहजता से कहते हैं, जिसे तुम खोज रहे हो वह खोजने वाले के भीतर बैठा है। जब साधक ध्यान में उतरता है तब उसे पता चलता है कि वह केवल शरीर नहीं है। शरीर बदलता रहता है, मन बदलता रहता है, भावनाएं बदलती रहती हैं, पर एक सत्ता है जो कभी नहीं बदलती, वही आत्मा, वही परम सत्य, वही परमात्मा। उसे जानना ही ज्ञान है, उसी से मिलना ही मुक्ति है। महाराज जी कहते हैं, तुम्हारी हर सांस में वह बसा है, तुम उसके बिना अस्तित्वहीन हो। ऐसा सहज, ऐसा सरल सत्य, पर मनुष्य इसे पहचानने में पूरा जीवन गुजार देता है। इसीलिए महाराज जी जीवित सद्गुरु के महत्व को बताते हैं, क्योंकि अंधे को मार्ग दिखाने के लिए किसी जागृत का हाथ आवश्यक है। महाराज जी की वाणी में वह प्रभाव है जिससे सुनने वाले का हृदय कांप उठता है। वे कहते हैं, कर्मों की जंजीरें तुम्हें बांधती हैं, लेकिन कर्म ही तुम्हें छुड़ा भी सकते हैं। यह संसार प्रतिदिन परीक्षा लेता है, कभी दुख से, कभी मोह से, कभी क्रोध से, पर जिसने भीतर सत्य को पकड़ लिया उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। वह जानता है कि हर परिस्थिति, हर घटना, हर संघर्ष उसके भीतर सोई शक्ति को जगाने के लिए आया है। महाराज जी कहते हैं, घबराओ मत, गिरो तो उठो, हारो तो फिर कोशिश करो, लेकिन खुद पर और भीतर के परमात्मा पर भरोसा मत खो।
वे बताते हैं कि सेवा ही साधना की सबसे ऊंची अवस्था है। जब साधक स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी अन्य के दुख को मिटाने का प्रयास करता है, तब उसके भीतर की दिव्यता खिलने लगती है। प्रेम का फूल वहीं खिलता है जहां त्याग का जल पहुंचता है। महाराज जी कहते हैं, अगर तुमने जीवन में एक भी मनुष्य की आंखों का आंसू पोंछ दिया तो समझो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। दुनिया की नजर में भले ही यह छोटा कार्य लगे, पर ईश्वर की दृष्टि में यह सबसे बड़ा है। जो प्रेम बांटना सीख लेता है वह स्वयं प्रेम का सागर बन जाता है। महाराज जी मानवता को जाति, धर्म, भाषा, वर्ग के संकुचित दायरों से ऊपर उठाकर देखते हैं। वे कहते हैं, सब एक ही स्रोत से निकले हैं। जब स्रोत एक है तो विभाजन कैसा? उनका संदेश विश्व के लिए है, हर मनुष्य के लिए है। वे कहते हैं कि ईश्वर न मंदिरों में बंद है, न धर्म ग्रंथों में। वह तो हर जीव की धड़कन में ध्वनि बनकर, हर श्वास में शक्ति बनकर स्थित है। यदि प्रेम से किसी की ओर देखो तो उसी में ईश्वर दिखाई देगा। नफरत से देखो तो वही ईश्वर ओझल हो जाएगा। इसीलिए वे प्रेम, शांति, करुणा और भाईचारे की शिक्षा देते हैं, क्योंकि बिना इन गुणों के कोई साधना सफल नहीं हो सकती। उनकी शिक्षा में कठोरता भी है, क्योंकि वे चाहते हैं कि हर साधक अपने भीतर के भय, आलस्य और अज्ञान को त्यागे। वे स्पष्ट कहते हैं, यदि आत्मज्ञान चाहिए तो साहस चाहिए। आधा मन लगाकर आधे भरोसे के साथ तुम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। उनके ये शब्द साधक को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहीं वह खुद अपनी ही राह में तो रोड़ा नहीं बन रहा, कहीं वह संसार की माया में उलझकर अपने दिव्य लक्ष्य को तो नहीं भूल रहा। यही चिंतन ही साधना का प्रारंभ है। पूज्य महाराज जी की कृपा से जब साधक जागता है तो उसके भीतर एक अग्नि जल उठती है, ज्ञान की अग्नि। यह अग्नि नष्ट नहीं करती बल्कि शुद्ध करती है। मोह के बादल हटने लगते हैं, संदेह के अंधेरे मिटने लगते हैं और जीवन की वास्तविकता बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगती है। फिर साधक किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखता, न सम्मान की, न फल की, न प्रशंसा की। वह केवल अपनी आत्मा के प्रकाश में जीने लगता है। यही है स्वराज, स्वयं पर शासन, स्वयं पर विजय। जब मन शांत होता है तब भीतर संगीत बजने लगता है। वह संगीत जो कहीं बाहर से नहीं आता, वह तो सदा से भीतर था, बस हम सुन नहीं पाते थे। ध्यान के माध्यम से वही संगीत प्रकट होता है। महाराज जी कहते हैं, तुम्हारा हृदय एक मंदिर है, इसे स्वच्छ करो। जब यह निर्मल हो जाएगा तो दिव्य उपस्थिति स्वयं प्रकट हो जाएगी। इस उपस्थिति को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, यह अनुभव है। जो एक बार अनुभव कर ले वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। आज संसार भाग रहा है कल की चिंता में, आने वाले समय की भयावह कल्पनाओं में, लेकिन जिसने सत्य का स्वाद छक लिया वह वर्तमान में जीना सीख लेता है। महाराज जी कहते हैं, जो इस क्षण को जान लेता है वह अनंत को पा लेता है। यह क्षण जिसे हम छोटी सी बात समझकर खोते रहते हैं, यही तो जीवन का सार है। अधीरता से आगे भागते भागते हम इसी को खो देते हैं और फिर भ्रम में गिरते जाते हैं। लेकिन सत्संग में बैठकर, अमृतवाणी सुनकर, ध्यान से मन को थामकर यह क्षण हाथ में आ जाता है और यही क्षण आत्मा का उत्सव बन जाता है। सतगुरु की कृपा से जब हृदय जागरण के द्वार को छूता है तब एक और सत्य प्रकट होता है, मैं अकेला नहीं हूं। जिसने यह जान लिया वह भय से मुक्त हो गया। फिर संसार उसे डरा नहीं सकता, समय उसे परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि जो उसे थामे हुए है उसकी शक्ति सीमाहीन है। महाराज जी कहते हैं, विश्वास वह पंख है जो तुम्हें धरती से उठाकर आकाश में पहुंचाता है। यह विश्वास अगर अडिग हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब साधक अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को पहचान लेता है तब उसका आत्मविश्वास कोई साधारण साहस नहीं रहता, वह दैवी सहारा बन जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, तुम्हारी सीमाएं तुम्हारे मन ने गढ़ी है, आत्मा असीम है, उसे कोई रोक नहीं सकता। यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को भीतर से मुक्त कर देता है। वह जिस रास्ते पर चलता है वहां अंधेरों को जगह ही नहीं मिलती, क्योंकि उसके कदम जहां पड़ते हैं वहीं प्रकाश फैल जाता है। यह प्रकाश किसी दीपक का नहीं, यह उसके भीतर जगह सत्य का प्रकाश है। जब साधक यह पहचान लेता है कि उसमें भी उसी परम सत्य की शक्ति बहती है
जो ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, तब वह अपनी किस्मत का बंदी नहीं, उसे रचने वाला बन जाता है। महाराज जी के सत्संग में बैठकर कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि सिर्फ उनके कहे शब्द पर्याप्त नहीं होते, उनकी उपस्थिति ही साधना बन जाती है। उनके निकट आने भर से मन शांत हो जाता है, हृदय हल्का हो जाता है, आंखों से व्यर्थ के आंसू बहकर आत्मा को शुद्ध कर देते हैं। और जैसे ही साधक भीतर स्थिर होता है, उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए है। उस क्षण वह समझ जाता है कि यह मार्ग उसने नहीं चुना, यह मार्ग उसे चुना गया है। यही गुरु कृपा का परमानंद है, अवर्णनीय, अलौकिक, अद्वितीय। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जीवन की सच्ची शिक्षा केवल अनुभव से मिलती है, और सबसे बड़ा अनुभव है स्वयं को जानना। हम कितने ही ज्ञान ग्रंथ क्यों न पढ़ लें, जीवन के रहस्य तब तक नहीं खुलते जब तक हम भीतर उतरकर अपनी वास्तविक सत्ता को न पहचान लें। साधना ऐसा नहीं कि आंखें बंद की और सब हो गया। साधना वह विज्ञान है जिसमें मन को शिष्य बनाना पड़ता है और आत्मा को गुरु। तभी वह द्वार खुलता है जो जन्मों से बंद पड़ा था। हर पल की जागरूकता, हर श्वास की प्रहरी, यही साधना की सच्ची शुरुआत है। और यह शुरुआत वहीं होती है जहां अहंकार समाप्त होता है। कई बार साधक पूछते हैं, महाराज जी, यह जीवन इतना कठिन क्यों है? इसमें संघर्ष, पीड़ा, असफलताएं क्यों आती हैं? महाराज जी अत्यंत प्रेम से मुस्कुराते हुए कहते हैं, कठिनाई इसलिए आती है ताकि तुम भीतर छिपी ताकत को पहचान सको। अगर सब सरल होता तो तुम कभी उड़ना नहीं सीख पाते। वह कहते हैं कि जीवन हमें गिराने नहीं आता, वह हमें उठने की कला सिखाने आता है। दुख हमें रुलाने नहीं आता, वह हमें भीतर के साहस का परिचय देने आता है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसका हर संघर्ष साधना बन जाता है और हर परीक्षा मुक्ति का साधन। उनके वचनों में जितनी करुणा है, उतनी ही चेतावनी भी है। वे स्पष्ट कहते हैं, समय हाथ से निकलता जा रहा है, जागो, अभी जागो, क्योंकि यह मानव जीवन दुर्लभ है। न जाने कितनी योनियों के बाद यह शरीर मिलता है, और फिर न जाने अगली बार कब अवसर मिले। इसलिए वे कहते हैं, मोह में खोकर इसे व्यर्थ मत करो, अपने असली घर लौटो, वही घर जहां शांति है, जहां सत्य है, जहां परमात्मा स्वयं तुम्हारे स्वागत में खड़ा है। यह आवाज किसी डर से नहीं भरी, यह तो प्रेम की पुकार है जो हर हृदय को छूकर कहती है, तुम और मैं अलग नहीं हैं। वे समझाते हैं कि तुलसी की तरह सुगंध फैलानी है, बरसात की तरह जीवन देना है, सूर्य की तरह सबको बराबरी से प्रकाश देना है। जीवन की उपलब्धि यही हो कि हमारे स्पर्श से किसी का दुख कम हो जाए, हमारी दृष्टि से किसी को आशा मिल जाए, हमारे शब्दों से किसी का मन हल्का हो जाए। यही तो सच्चा धर्म है, यही इंसानियत की पहचान है। धर्म पुस्तकों में नहीं, यह हृदय में खिलता है। जब हृदय में प्रेम भरता है तो वही ईश्वर का निवास बन जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम स्वयं है, इसीलिए कर्म को बदलो, जीवन बदल जाएगा। साधना केवल बैठकर ध्यान करने से नहीं, बल्कि दिन भर की छोटी छोटी क्रियाओं में प्रकट होती है। कैसी वाणी, कैसा व्यवहार, कैसी सोच। जगत को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने भीतर परिवर्तन लाओ। जब तुम बदलोगे, तुम्हारे आसपास की दुनिया स्वयं बदलने लगेगी। यही आध्यात्मिक क्रांति है जो मौन में होती है, पर उसका प्रभाव संसार भर में फैलता है। किसी भी साधक की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी निष्ठा। महाराज जी कहते हैं, यदि तुम हर परिस्थिति में गुरु पर भरोसा बनाए रखो तो गुरु कृपा जीवन के प्रत्येक मोड़ पर तुम्हारे आगे होगी। तुम एक कदम चलोगे, वह 100 कदम बढ़कर तुम्हें थाम लेंगे। यह भरोसा ही साधक को अटूट बना देता है। जब भीतर यह अडिग विश्वास हो कि जो होना है उसकी अनुमति पहले ही गुरु दे चुके हैं, तब भय मिट जाता है और आत्मबल अनंत हो जाता है। यही वह आधार है जिस पर आध्यात्मिक साम्राज्य खड़ा होता है। और उसी विश्वास के साथ जब साधक भीतर उतरता है, तब उसे लगता है कि उसका हृदय एक विशाल आकाश है जिसमें न कोई सीमा है, न कोई दीवार। उस आकाश में कोई दुख टिक नहीं सकता, कोई चिंता प्रवेश नहीं कर सकती। वहां केवल आनंद है, केवल शांति है, केवल प्रकाश है। वही अवस्था मुक्ति की पहली झलक है। मुक्ति कहीं दूर नहीं, यहीं इसी सांस में, इसी क्षण में।
अगर हम पूरी सजगता से इसे जी लें। यही महाराज जी की साधना का सार है। जीवन को साधो, जीवन साधना बन जाएगा। जो प्रेम, जो शांति, जो चेतना उनकी उपस्थिति में अनुभव होती है, वह शब्दों में बंधी नहीं रहती, वह आशीर्वाद बनकर साधक के भाग्य में उतरती है। और फिर साधक का चलना भी ध्यान, बैठना भी ध्यान, बोलना भी ध्यान, मौन भी ध्यान, जीवन का हर पल अध्यात्म बन जाता है। यही है वह क्रांति जिसके लिए महाराज जी प्रकट हुए हैं। आत्मा को आत्मा से मिलाने की क्रांति, मानव को मानवता से जोड़ने की क्रांति, अज्ञान को मिटाकर सच्चे ज्ञान को जगाने की क्रांति। यही उद्देश्य है आशुतोष महाराज जी के आगमन का। वे किसी साधारण सुधार के लिए नहीं आए, वे मानव चेतना की दिशा बदलने आए हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य आज विज्ञान में आगे है, तकनीक में आगे है, भौतिक संपन्नता में आगे है, पर सबसे बड़ी संपत्ति आत्मिक शांति उससे कोसों दूर चली गई है। आज का इंसान सब जानता है पर स्वयं को नहीं जानता। सब कुछ है पर भीतर खालीपन हर दिन उसे निगल रहा है। यही कारण है कि महाराज जी आत्मज्ञान को सर्वोपरि बताते हैं। वे कहते हैं, ज्ञान बाहर का नहीं, भीतर का दीपक है, इसे जलाओ तभी संसार उजाला होगा। उनकी वाणी सुनते ही साधक के भीतर शक्ति का संचार होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे बर्फ की चट्टान पिघल रही हो, जैसे बंद पड़े दरवाजे खुल रहे हों, जैसे जीवन की दिशा बदल रही हो। और यह परिवर्तन केवल कुछ क्षणों का नहीं होता, यह जीवन भर साधक का साथ निभाता है। यह वह अदृश्य हाथ है जो हर कठिन राह में उसे सहारा देता है। यही गुरु शक्ति है जो जन्म जन्मांतर के पापों को धोकर आत्मा को निर्मल बना देती है। महाराज जी कहते हैं, गुरु का काम केवल राह दिखाना नहीं, राह बनाना भी है। और जिस दिन साधक यह समझ लेता है कि उसके जीवन में जो भी हुआ, चाहे वह खुशी हो या दुख, वह सब उसे जागृत करने के लिए था, उस दिन उसके चरण अटूट बन जाते हैं। वह किसी से शिकायत नहीं रखता, किसी पर दोष नहीं डालता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हर परिस्थिति गुरु की देन है। कठिनाई भी कृपा है, सफलता भी कृपा है, असफलता भी कृपा है, क्योंकि हर अनुभव उसे सत्य की ओर ले जा रहा है। आशुतोष महाराज जी समझाते हैं कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। अगर मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें बांध नहीं सकती, पर यदि मन तुम्हें नियंत्रित कर रहा है तो तुम बाहर से कितने भी स्वतंत्र दिखो, अंदर से कैदी ही बने रहोगे। यही कारण है कि उनका मुख्य जोर ध्यान पर है। वे कहते हैं, ध्यान मन का शुद्धिकरण है, ध्यान से मन शांत होता है, और जहां मन शांत वहां परमात्मा प्रकट। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं, यह आत्मा से मिलन की प्रक्रिया है। ध्यान वह सुप्त पुल है जो जीव को परमात्मा से जोड़ देता है। उनका प्रत्येक उपदेश साधना का मार्ग है और हर मार्ग मुक्ति के द्वार की ओर ले जाता है। वे कहते हैं, जीवन की सबसे ऊंची यात्रा तुम अपने भीतर करती हो। बाहर की यात्राएं तुम्हें दुनिया दिखाती है, भीतर की यात्रा तुम्हें स्वयं दिखाती है। और जिसने खुद को जान लिया उसने भगवान को जान लिया। आत्मा का पता चल जाने पर भय समाप्त हो जाता है, मृत्यु का डर मिट जाता है और जीवन दिव्य लीला बन जाता है। कई साधक कहते हैं कि महाराज जी की नज़र में कुछ ऐसा होता है जो सीधे आत्मा को छू जाता है। उन आंखों में करुणा भी है और समानांतर चेतावनी भी कि समय को हल्के में ना लो। वे प्रेम से कहते हैं, देखो जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ की इच्छाओं में मत खो, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक जाती है, दूसरी आ जाती है, एक पूरी होती है, 10 और खड़ी हो जाती है। मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं इच्छाओं के पीछे भागते भागते अपनी असली मंजिल भूल जाता है। उनका संदेश सदा स्पष्ट रहा, जीवन को सार्थक बनाना है तो भीतर की चेतना को जगाओ। वे बताते हैं कि सेवा, प्रेम, करुणा ये केवल शब्द नहीं है, ये साधना की गहराई है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए जीने लगो तो समझो आत्मा खिलने लगी है। जब तुम्हारा हृदय किसी की मुस्कान बन जाए तब समझो ध्यान सफल हो रहा है। जब तुम्हारी उपस्थिति से भी किसी को शांति मिले तब समझो गुरु की कृपा तुम्हारे भीतर उतर चुकी है। जो साधक इस मार्ग पर चलते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। महाराज जी अदृश्य रूप से हर पल साथ रहते हैं। वे कहते हैं, तुम गिरो मैं उठाने हूं,
तुम रो, मैं बाहें बढ़ाने आया हूं, तुम भटको, मैं रास्ता दिखाने आया हूं। यही गुरु स्नेह है जो साधक के रोम रोम में बस जाता है, और यही स्नेह साधक को आत्मविश्वास देता है कि चाहे संसार बदल जाए, चाहे समय बदल जाए, गुरु की जो दृष्टि उस पर पड़ी है वह कभी कम नहीं होगी। उनकी उपस्थित जीवन को संपूर्ण बना देती है। साधक के लिए हर दिन उत्सव, हर श्वास ईश्वर का उपहार और हर पल साधना बन जाता है। उसके हृदय में वह प्रकाश सदैव जलता रहता है जो अज्ञान के किसी भी अंधकार से नहीं बुझता। यह वह प्रकाश है जो गुरु ने दिया, जो कभी कम नहीं हो सकता, बस और प्रखर होता जाता है। आत्मिक क्रांति धीरे धीरे प्रत्येक साधक के भीतर आकार लेती है। मन दुखों से हारकर नहीं, बल्कि सत्य से जीतकर मजबूत होता है। दुख फिर दुख नहीं रहते, वे गुरु का संदेश बन जाते हैं, और सुख केवल आनंद नहीं रहता, वह धन्यवाद बन जाता है। यह परिवर्तन ही वह चमत्कार है जो महाराज जी हर साधक के जीवन में कर रहे हैं।